प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वर्तमान काल। पहचान वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज या डू। डज आता है एक वचन के लिए। एक वचन में क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट, डैट, दिस, नाम। इन सब के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डू, डू होता है बहुवचन एक से ज्यादा के लिए। दे, वी, यू, दीज, दूज, आई। इन सब के साथ लगाएंगे डज। पहला रूल, पहला इसमें इस टेंस में हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमेशा आई को बहुवचन माना जाता है। प्रेजेंट में, पूरे प्रेजेंट में। सिंपल रूल में एक वचन के साथ वर्ब के साथ हमेशा एस और ईएस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है मतलब इनमें से कुछ आ रहा है तो इनके वर्ब के साथ एस ईएस जोड़ेंगे। पहला रूल है सिंपल रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो पीछे लगाते हैं हम सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, राम घर में पढ़ाई के साथ खेलता है तो कैसे लिखेंगे? पहले हम पहला सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। ये राम एक वचन है, हमें पता चल गया एक वचन है। फिर उल्टा बनाएंगे, फिर लिखेंगे खेलता। खेलता लिखा, प्ले, प्ले लिखा तो हमें पता है एक वचन है। एक वचन के साथ वर्ब के साथ ऐसे जोड़ते हैं, ये ऐसे लगा दिया प्लेज। फिर लिखेंगे के साथ, हम उल्टा बनाएंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, उल्टी साइड से लिखेंगे। तो खेलता प्ले, इसमें ऐसे लगाया एक वचन है, के साथ लिखा अलोंग विद। फिर पढ़ाई स्टडी, फिर में इन, द होम घर, इन द होम। तो हमने राम लिखा, फिर खेलता के साथ पढ़ाई में घर, ऐसे उल्टा लिखा। राम प्ले अलोंग विद स्टडी इन द होम। तो इस तरीके से सेंटेंस हम जो कम्प्लीमेंट है वो पीछे जोड़ते जाते हैं। ये सिंपल रूल हो गया। अब रूल है नेगेटिव, नहीं वाला, जिसमें नहीं आ जाए। सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। इस और किसी भी सेंटेंस में एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब के साथ, सिर्फ सिंपल में करेंगे। तुम पत्र नहीं लिखते हो तो कैसे लिखेंगे? इसमें लिखा यू, यू के साथ आता है डू, क्योंकि यू बहुवचन है, हमने पीछे लिखा है। डू नॉट, यू डू नॉट राइट द लेटर, तो पहले ये लिखा, इसके साथ डू आता है, नहीं आ रहा नोट लगाया, फिर उल्टा लिखा, फिर वर्ब लिखी राइट, फिर लिखा द लेटर। तो यू डू नॉट राइट द लेटर। अब है इंट्रोगेटिव रूल, जिसमें क्या पहले लगाते हैं। क्या पहले के लिए हम डू डज का प्रयोग करते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो क्या वे क्या है? बहुत सारे हैं, आगे भी लिखा है दे के साथ डू आता है। तो हमने क्या के लिए डू का प्रयोग करा, डू डज में से एक लगाया, डू ये बन गया क्या, फिर लगाया दे, फिर नहीं आ रहा है तो नोट लगाया, फिर लिखा उल्टा याद करते हैं, याद करना लिखा लर्न। अपना पाठ देयर लेसन, यहाँ दे है तो दे का सेकंड देयर होता है, देयर लेसन। तो दे डू दे नॉट लर्न देयर लेसन, ये इंट्रोगेटिव है क्या, जिसमें पहले आता है। अब है डब्ल्यू एच,
WH जो W और H से प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो बीच में आते हैं सेंटेंस के। WH डू या डज, पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं पीछे जोड़ना। जैसे वह छत पर पतंग क्यों नहीं उड़ाता है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्यों, WH वर्ड है, ये बीच में आ रहा है सेंटेंस के, इसको शुरू में लिखेंगे। बाय, और वह एक है, एक के लिए हम डज लगाते हैं, लिखा हुआ है शुरू में, तो इसके साथ हमने लगाया डज। वाई डज, फिर लिखा सब्जेक्ट ही, WH डू डज में से एक, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, नहीं आ रहा है तो फिर नॉट लगाया, नॉट नॉट, फिर लिखा उल्टा लिखेंगे फ्लाई, उड़ाता है फ्लाई, फिर लिखा पतंग ए काइट, पर ऑन द रूफ, पर लिखा ऑन, छत को, रूफ द रूफ, तो वाई डज ही नॉट फ्लाई ए काइट ऑन द रूफ। इस तरीके से लिखा। इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट लिख के फिर उल्टा लिखते जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज आखिरी में जोड़ते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसके रूल लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इसके रूल कॉपी में उतार लेने हैं अच्छी तरीके से, और फिर एक एक सेंटेंस को बनाना है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसमें हिंदी के वाक्य दे रखे हैं जिसे आपको इंग्लिश में चेंज करना है। ये सारे वाक्य हैं। ये सारे वाक्य हैं, इनके वर्ड मीनिंग भी देखें दिए हुए हैं, सबके पीछे ता है, ती है, ते है, आ रहे हैं। वर्ड मीनिंग इनके ये रहे, इन वर्ड मीनिंग को उतार लेना है, प्रैक्टिस करनी है। ये रहे नहीं वाले, नहीं वालों को भी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, इनको सबको उतार लेना वीडियो रोक रोक के। ये नहीं वाले हैं नेगेटिव, इसमें नेगेटिव रूल का यूज करना है, इनके सारे उतार लेने सेंटेंस नहीं वाले। इसके मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं सारे, इसको उतार लेने अच्छी तरह। ये क्या वाले हैं, ये क्या वाले हैं सारे, ये क्या वाले हैं, जिसमें क्या पहले आता है, इनको उतार के प्रैक्टिस करना है। ये क्या वाले हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। ये क्या वाले हैं सारे, ये रे, इनको सबको प्रैक्टिस करना है। ये रे क्या वाले, इन सबको प्रैक्टिस करना है। ये इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग भी प्रैक्टिस करनी है। और जो क्यों नहीं वाले हैं, आपको क्या करना है, ये नहीं वाले के नहीं से पहले क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब लगाएंगे तो क्यों नहीं वाले हो जाएंगे। इसी को बनाना है क्यों नहीं में। नहीं से पहले क्यों, क्या, कैसे प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे तो ये क्यों नहीं बने वाले बन जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट में जो समस्या आ रही है बनाने में पूछना है, और आपने कैसे किए ये कमेंट में बताना है। प्लीज़ लाइक शेयर द चैनल, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो।